Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are here to another lecture. आज हमारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सामने आपको नजर आ रहा है कि 0.2 इज 50% ऑफ पार्ट नंबर। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले मालूम करना है, हमें यहाँ पर टोटल नंबर मालूम करना है। यू हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर। पहली बात हमें यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर मालूम मालूम करना है। और उसके बाद हम यहाँ पर आज दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो हमें हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर सीखेंगे, और आज की वीडियो में और दूसरी चीज़ हम जो सीखेंगे वो हम ये सीखेंगे कि डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसमें उसमें फ्रैक्शन में। ठीक है जी। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले एक ही चीज़ों में हम दोनों 0.2 यहाँ पर लिख लेंगे। हमें फार्मूला हमें पता है कि पहले 0.2 जो भी नंबर गिवन है, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर होता है, जो गिवन नंबर है वो लिख लेंगे। 0.2 इज 100। टोटल नंबर में मालूम करना है तो 100 हम यहाँ लिखेंगे। 100 इज 50%। एज ऑफ परसेंटेज हमने यहाँ पर नीचे लिखा, ये 0.2 गिवन नंबर है, ये हमने ऊपर लिखा, और 100 यहाँ पर हमने लिखा। तो ये तो हमने सबसे पहला जो स्टेप है ये वाला है। इसको याद करें, जब भी हमें गिवन यानी नंबर मौजूद हो, एज ऑफ परसेंटेज यानी ये 50%, ये एज ऑफ परसेंटेज कहलाता है, ये भी हमें गिवन हो, तो टोटल नंबर हमें फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे, जो गिवन नंबर ऊपर लिख लेंगे, 100 यहाँ पर ऊपर आएगा, नीचे 50 लिख लेंगे। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये जो लिख लिया, तो उससे पहले कि ये हमारे पास ये है, आ, ये 0.2 है। इसके ऊपर हम टेबल, जहाँ इनको ऊपर टेबल लगा लेंगे, लेकिन अगर 0.2 को यहाँ तो आप इसके साथ इसके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लें फिर भी ठीक है। अगर उसके मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आपने फिर भी 50 के साथ डिवाइड करना है, तो इसलिए आसानी के साथ अगर हम इधर ही डायरेक्ट लगा लें टेबल, तो आसानी होगी हमें। तो अगर सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो टोटल इससे लगाया, उसके बाद डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल है। अगर डेसिमल को आप खत्म करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। याद रखेंगे, जब डेसिमल हम खत्म करते हैं, ये डेसिमल अगर मैंने खत्म कर लिया, यहाँ पर अगर खत्म करना चाहूँ कर सकता हूँ। खत्म मैंने कर लिया डेसिमल। डेसिमल खत्म करने के बाद मैंने यहाँ पर नीचे क्या दिया, मैंने यहाँ पर एक जीरो लगाया। ठीक है जी। एक जीरो क्यों लगाया, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड पे ये जो डिजिट है एक है, एक है तो हम एक जीरो लगाएंगे। अगर डेसिमल के राइट साइड पे दो तीन चार जितने भी होते हैं उतने जीरो यहाँ पे लगा लेते हैं। अब हमारे पास ये पिक्चर क्लियर हो गई। 2 मल्टीप्लाई 100 और 500। अगर हम इसके ऊपर टेबल लगा लेते हैं, टेबल लगा लेंगे, 100 का टेबल 1 टाइम आया, और 500 के ऊपर 100 का टेबल 5 टाइम आया। तो बाकी हमारे पास जो आंसर बचा वो क्या बचा, 2/5 बचा। 2/5 बचा। लेकिन हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो फर्दर सॉल्व क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में हमारी मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की ड्रिल बहुत होती है। तो यहाँ पर 2.5 मतलब है कि 2/5। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2। यहाँ पर इसको थोड़ा गौर से देख लीजिएगा। 2 पॉइंट हमने यहाँ पर 5 लिखा। अब 5 का टेबल 2 के ऊपर नहीं जा रहा, पता है हमें, आपको, हम सबको पता है कि 2 का टेबल 5 के ऊपर नहीं जाता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर एक चीज यहाँ पर जीरो देके, जीरो देने के बाद हम पॉइंट लेंगे, पॉइंट लगा के फिर यहाँ पर हम जीरो दे देंगे। ठीक है जी। एक बात याद रखिएगा, अगर पॉइंट देने के बाद, ये 20 के बाद भी अगर ये, फॉर सपोज करें, अगर ये एग्जाम्पल है 5 फिर भी बड़ा है इस 20 से, अगर अगर कोई दूसरा, अगर कोई भी अगर वैल्यू, कोई दूसरी वैल्यू है, तो क्या करेंगे, जब पॉइंट के बाद अगर रहेगा तो दूसरी, जब दूसरा जब जीरो हमें अगर चाहिए होता है, तो फिर क्या करेंगे हम, पॉइंट के बाद तीन चीज जीरो तो वैसे लगे, लेकिन फिर हम जीरो देके फिर जीरो देंगे। वैसे पॉइंट के बाद हम नीचे 3 टाइम जीरो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 20 आया, तो 5 का टेबल, 4 5 इज 20, नहीं है, 5 5 इज 20। तो 20 को, इसको हम जब हम खत्म करेंगे, तो जब खत्म करेंगे तो क्या होगा, तो ये है, अब इसको ये हमारा जो रिमाइंडर बचा वो जीरो बचा, हमारा आंसर बचा 0.4 बचा। 0.4 बचा। ठीक है जी। तो इसी तरह तो हमारा जो आंसर आया वो हमारा 0.4 आंसर आया। तो 0.2
जिस तरह हमने कहा कि 0.2 is 50% ऑफ व्हाट नंबर, 50% ऑफ 0.4 का ये 50%। तो इसी तरह ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, इसको हम आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रिल करने का मतलब ये कि आपको प्रॉपर प्रोसीजर है। इस तरह के दूसरे डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस अगर आपके पास आए तो आप उनको आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है 0.1, या ये तो नहीं है, तो और इसके अलावा 0.5 ये भी नहीं है, और हमारा आंसर क्या है, ये जो है ना करेक्ट आंसर, हमारा ऑप्शन क्या है, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, हमारा आंसर है। तो होप कि ये आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपने काफ़ी इस पे मुफीद हुए होंगे। अगर आपने वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, काइंडली इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।